जिस समय यहाँ पर बाबा शंभू का राज चलता था उसी समय की बात बता रहा हूँ। उस समय जातियां नहीं थी, सभी लोग एक थे, सब बाबा शंभू की प्रजा कहलाते थे। सब लोग प्रकृति के नियम अनुसार चलते थे, प्रकृति को मानते थे। कुछ दिनों के बाद में समय बीतते गया, धीरे धीरे जब विदेशियों का आगमन हो गया यहाँ, तो विदेशी लोग जब यहाँ आए तो यहाँ शंभू का राज्य चल रहा था। प्रजा और राजा के बीच में कभी झगड़ा लड़ाई नहीं होती थी, सब लोग हिलमिल के रहते थे। तो जब विदेशी लोग आए, उन्होंने देखा कि बोले कितनी सुंदर व्यवस्था है यहाँ की, ऊंच नीच नहीं है, भेदभाव नहीं है, सब लोग हिलमिल के रह रहे हैं। तो बोले अपन भी यहीं रहते। वो विदेश से आए हुए लोगों का मन हुआ कि हम भी बाबा शंभू के राज में रहेंगे। कुछ लोग कहने लगे कि बोले यहाँ के राजा से पहले पूछ तो लो, बोले रहने दे रहा है नहीं, बोले अपनी धरती में। तो ये सारे विदेशी लोग बाबा शंभू के पास गए और कहने लगे, बाबा हमको तुम्हारी गोंडवाना की धरती बहुत अच्छी लग रही है, यहाँ का राजपाट बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी इच्छा हो रही कि कुछ दिन बोले हम तुम्हारे राज्य में गुजर बसर कर लेते। तो बोले आपसे अनुमति लेने आए हैं क्या? तो बाबा शंभू तो भोले भाले थे, बोले ठीक है कोई बात नहीं, बोले रह जाओ। तो वह विदेशी लोग वहाँ रहने लगे। तो बाबा शंभू ने कहा कि मैं रहने के लिए तुमको अनुमति तो दे रहा हूँ, लेकिन अगर कोई भी काम करोगे तो मेरी अनुमति के बिना कोई भी काम मत करना, मेरे अनुमति से ही सब कुछ होगा। तो बोले ठीक है। अब ये विदेशी लोग रहने लगे। रहते रहते धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में वो विदेशियों का एक साथी अचानक खत्म हो गया। जैसे ही खत्म हुआ तो वो सोचने लगे कि यार क्या करें। कुछ लोग कहने लगे कि बोले बाबा शंभू के पास चलते हैं, इसको दफनाने के लिए बोले हमको पहले बाबा शंभू से जमीन मांगना पड़ेगा, क्योंकि ये जमीन किसकी है? बाबा शंभू की है, क्योंकि वो यहाँ का राजा है। मेरे भाई वो विदेशी लोग बाबा शंभू के पास पहुंचे और बाबा शंभू से हाथ जोड़ के कहने लगे, बाबा हमारा एक साथी खत्म हो गया है, उसको दफनाने के लिए हमको 4-5 फीट जमीन चाहिए, धरती चाहिए। तो बाबा शंभू कहने लगा, बोले तुम बाहर से आए हुए विदेशी लोग हो, तुमको मैं दफनाने के लिए जमीन नहीं दे सकता। विदेशी कहने लगे क्यों? बोले तुम उस मुर्दा को दफना के बोले हमारी गोंडवाना की धरती को कब्जा कर लोगे, इसलिए मैं आपको जमीन नहीं दे सकता, क्योंकि तुम विदेशी हो। ये जमीन हमारी है, धरती हमारी है। तुम बोले उस मुर्दा को जिस जगह से तुम आए हो वहीं पहुंचा जाओ। वो विदेशी कहने लगे, बाबा अगर हम उस मुर्दा को जहां से आए हैं वहीं पहुंचाएंगे तो मुर्दा खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, इसलिए कोई दूसरी उपाय बताओ। तो बाबा शंभू कहने लगा, एक उपाय है, अगर मानोगे तो बताऊंगा। बोले कौन सी? बोले जंगल से लकड़ी इकट्ठा करके उस मुर्दा को उसके ऊपर रख के जला दो, बोले, और उसके बाद में हड्डी और राख उठा लेना, बोले हमारी धरती खाली कर देना, बोले, और उस हड्डी और राख को ले जाके नदी में बहा देना, बस इतना काम है। किसको कहा बाबा ने? बाहर से आई हुई लोगों को, कि जलाने के बाद भी तुम हमारी जमीन को खाली कर देना। लेकिन आज काम कौन कर रहा है? हमारे देश का। ऐसा लग रहा है कि इनकी जमीन नहीं है। विदेशियों को कहा बाबा शंभू ने, मेरे भाई आप जलाओगे तो विदेशी घोषित हो गए, लोग यही कहेंगे तुम्हारी जब जमीन है तो मरने के बाद तुमको जमीन क्यों नहीं मिलती। तो बोले ये काम करना। विदेशी कहने लगे ठीक है महाराज, हम यही काम करेंगे, लेकिन सुनो जिस जगह में तुम जलाओगे ना वो जगह भी उसको जलाने से अशुद्ध हो जाएगी, उसको शुद्धिकरण भी करना है। तो बोले महाराज कैसे करेंगे शुद्ध? बोले मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, जिस जगह पे तुम जलाओगे उस जगह को साफ करके और वहां पर अनाज डाल देना, नमक डाल देना। पहले नमक चलता था ना गड़ावा, वो नमक डाल देना, और गाय को लाना तो गाय उस नमक को खाएगी, जीभ से चाटेगी, उस अनाज धान को खाएगी तो जीभ से जमीन चाटेगी, तो हमारी जमीन गाय के चाटने से शुद्ध हो जाएगी। ऐसा भी करते हैं कि नहीं? करते नहीं आपके घर, लेकिन करते हैं कुछ जगह। गाय उस नमक को खाती है, जीभ से चाटती है। एक किया।
अब विदेशी लोगों का दिमाग खराब हो गया। ठीक है, बोले राजा शंभू ने हमको जमीन नहीं दिया जलाने के लिए, वो दफनाने के लिए। अब बोले हम मांगते नहीं, बोले अब बाबा शंभू से झगड़ा करेंगे, बोले हम छीनेंगे। बोले मेरे भाई, ये विदेशियों ने कुछ दिनों के बाद में शंभू से इतना झगड़ा किया कि शंभू के बीच में और विदेशियों के बीच में महायुद्ध हो गया। एक तरफ बाबा शंभू और उसकी प्रजा और एक तरफ विदेशी लोग, बहुत झगड़ा हुआ। फिर भी बाबा शंभू और यहाँ के गोंडियन लोगों ने विदेशियों को इतना मारा कि वो जान बचा के इधर उधर भाग गए। कुछ दिनों के बाद में फिर विदेशी लोग इकट्ठे हुए और कहने लगे, बोले बाबा शंभू और यहाँ के गोंड लोग बोले बहुत ताकतवर है, योद्धा है, बोले इनको हम लड़ाई में कभी जीत नहीं सकते, बोले और आज भी नहीं जीत सकते। सिर्फ गोंड हारते हैं छल कपट से। और बोले ये ताकतवर तो है लेकिन ये भोले भाले हैं, बोले इसलिए इनको हराना है तो छल कपट कूटनीति चाल चलना पड़ेगा। तो बोले क्या करें? बोले हम सब विदेशी बोले बाबा शंभू के पास जाके माफी मांगेंगे, बोले कि बाबा आज के बाद से 2 बार हम तुमसे गलती नहीं करेंगे। अरे बोले उधर जाएंगे तो बाबा शंभू तो गुस्सा में हम मारेंगे, बोले वो नहीं, बोले बड़े दयालु है बाबा शंभू, कितना ही गलती कर लो, बोले बाबा शंभू और गोंडों से बोले और एक बार उनके चरणों में जाके गिर जाओ, बोले आंखों से आंसू बहा दो तो सब माफ कर देते। इतने भोले भाले होते हैं गोंड, बोले और आज भी होते हैं गोंड, भोले भाले होते हैं ना। भोले भाले लोगों के स्वामी भोलेनाथ कहा गया उसी को। भोले भाले जो लोग हैं उनके जो मालिक है उसी को भोलेनाथ कहते हैं। और आज भी गोंडों को देखा हूं, अगर कोई ना 4 दिन तक खूब या 4 महीने या 4 साल तक खूब परेशान करे गोंड को, और कहीं 4 साल के बाद 1 साल के लाने जाके और पैरों में गिर जाए ना तो 4 साल पूरे माफ कर देता है गोंड, कर देता है कि नहीं? कितना ही गलती करे 4 साल तक तुमको कितना ही सताए कोई आदमी, और एक दिन के लिए तुम्हारे घर में आके आंसू बहा दिया या थोड़ा सा लालच दे दिया, मुर्गा दारू 500 1000 ना, तो तुम पूरे 4 साल की चीज माफ कर दे और उसी के जी वही के तरफ बात करना होता है कि नहीं? और यही हो रहा है। अब समझे कि नहीं मेरी बात? समझ गए ना? यही हो रहा है। तो कूटनीति से हारते हैं आप लोग। तो ये पहुंचे बाबा शंभू के पास, कोई रो रहा है, कोई आंसू बहा रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है कि बाबा हमने पहले जो आपसे गलती करी अब हम 2 बार आपसे गलती नहीं करेंगे, हमारी गलती को माफ कर दो, हम तुम्हारी शरण में आए हैं। इस प्रकार से विदेशी लोग कई प्रकार से बाबा शंभू से मतलब प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 2 लाइन में बता रहा हूं। वो कहने लगे बाबा हम तो विदेशी हैं, झोली और डंडा लेके आए थे और हम आपकी शरण में आए हैं। तो क्या बोले? सुन लियो मोरी पुकार, सुन लियो मोरी पुकार, पुकार डमरू वाले, सुन लियो मोरी पुकार, पुकार डमरू वाले, सुन लियो मोरी पुकार। पुकार डमरू वाले, पुकार डमरू वाले, पुकार डमरू वाले, पुकार डमरू वाले, भर देना झोली हमार, हमारे डमरू वाले, भर देना झोली हमार। डमरू वाले सुन लेना मोरी पुकार, खाली झोली लेकर आए, खाली
हमारे डमरू वाले सुन लइयो मोरी पुकार, पुकार 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 डमरू वाले सुन लइयो मोरी पुकार। मतलब कई प्रकार से बाबा शंभू की प्रार्थना कर रहे हैं। तो बाबा शंभू बड़े दयालु थे, कहने लगे ठीक है, बोले आपने जो भी मुझसे गलती किया है वो सारी गलतियों को मैं माफ कर देता हूँ। मेरे भाई बाबा शंभू ने उन विदेशियों की गलती को माफ कर दिया। जैसे ही माफ किया तो विदेशी कहने लगे बाबा तुम्हारे जैसे राजा हमने कभी नहीं देखा, हमने बोले तुमसे कई बार झगड़ा किया, लड़ाई किया, फिर भी तुमने हमारी गलती को माफ कर दिया, तुम कितने अच्छे हो, बोले बड़े दयालु हो, बोले इस प्रकार से बाबा शंभू को कहने लगे। उसके बाद बोले बाबा तुमने हमारी गलती को माफ कर दिया, इसलिए बोले हम बहुत खुश हैं और आपके लिए बोले हम एक काम करना चाहते हैं। बोले क्या? सब गोंड लोग सुन रहे थे बैठ के। बोले कौन सा? बोले बाबा हम सब विदेशियों की ये इच्छा है कि आप और तुम्हारे पूरे गांव को पूरी समाज के लिए भंडारा कराना चाहते हैं, भोजन कराना चाहते हैं। इस खुशी में गोंड लोग सुन रहे थे। बाबा शंभू कहने लगा बोले एक बात है, सबसे पहले मेरे समाज के लोगों से पूछ लो, बोले अगर ये कोई तैयार